हमारी जो चुप बैठे हैं इसको हमारी कमजोरी मत समझो, आप रहने दो या तो इनको समझा दो। अब के ये वापस गांव से आ जाए तो हमसे भी कौन मेवाती कहता है। गुरुग्राम में गो तस्करों को पकड़ने वाले गो रक्षकों को गोली मारने की धमकी दी जा रही है। इसी को लेकर आज सैकड़ों गोरक्षक गुरुग्राम पुलिस कमिश्नर से मिले और सुरक्षा की गुहार लगाई। दिखाएंगे आपको आगे कि धमकी देने वाले कौन हैं और आखिरकार गो तस्करों की इतनी हिम्मत कैसे बढ़ रही है। नमस्कार, मैं हूं सुनील यादव और आप देख रहे हैं गुरुग्राम न्यूज। जैसा कि आपको याद है, 9 अप्रैल को ही गुरुग्राम में गो तस्करों ने जमकर आतंक मचाया था। 22 किलोमीटर तक वो अपने टेम्पो को बिना टायर के केवल रिम पर गायों को भरकर दौड़ते रहे सड़कों पर और सड़कों पर जिंदा गायों को फेंकते रहे। लेकिन आखिरकार उनको भौंसी में पकड़ लिया गया और 5 गो तस्करों को जेल भेज दिया गया। अब इसी मामले में गो रक्षकों को लगातार गोली मारने की धमकी दी जा रही है और ये धमकी दी जा रही है जो मानेसर के रहने वाले हैं गो रक्षक मोनू मानेसर को, क्योंकि अधिकतर जो गो तस्करों को पकड़ने में सबसे आगे रहते हैं वो है मोनू मानेसर, जो कि गो तस्करों के लिए एक तरह से काल बनकर काम कर रहे हैं। बीती 22 अप्रैल को भी गुरुग्राम से सटे मेवात जिले में फिरोजपुर झिरका के एक गांव शेखपुर में घर के अंदर गाय काटी जा रही थी और वहां पर गो रक्षकों ने रेड करके पुलिस के साथ जाके 2 लोगों को वहां से गिरफ्तार करवाया। इसी के विरोध में आकर और इसी से घबराकर अब गो तस्कर गो रक्षकों को गोली मारने की धमकी दे रहे हैं। सबसे पहले आपको सुनवाते हैं उन गो रक्षकों की बातें कि उनको क्या धमकियां मिल रही हैं और आखिरकार धमकी देने वाले कौन है। गौ रक्षक आज कमिश्नर ऑफिस आए हैं और उन लोगों ने कमिश्नर ऑफिस में आकर अपनी क्या मांग रखी है, ये उन्हीं से जुड़ते हैं और जानते हैं कि आखिर यहाँ आने की असल वजह क्या है। सर, आपका नाम बताइए। मेरा नाम अजीत सिंह है, मैं जिला अध्यक्ष विश्व हिंदू परिषद गुरुग्राम से। सर, आज आप यहाँ किस लिए आए हैं? आज हम यहाँ इसलिए आए हैं कि मोनू मानेसर जो बजरंग दल के कार्यकर्ता हैं, गौ कसी के मामले जब इनके पास खबर मिलती है कि भाई वहाँ गौ कसी हो रही है या वहाँ गाय को ले जाया जा रहा है, तो ये पुलिस प्रशासन को इन्फॉर्म करके पुलिस प्रशासन की टीम के साथ जाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि थोड़ा बहुत डिस्टेंस रह जाए तो वो पत्थरबाजी करते हैं, गोलियाँ बरसाते हैं। और अब इनको डायरेक्टली धमकी दी जा रही है कि भाई हम मोनू बजरंग दल जो भी कार्यकर्ता हैं, ये जहाँ भी कहीं पकड़े जाएंगे इनके खिलाफ हम कार्रवाई करें, इनको गोली मारेंगे। ऐसी इनको धमकियाँ मिल रही था। इसलिए हम मैडम से मिले थे, सीपी मैडम से, कि मैडम पुलिस प्रशासन जो है वो इनके साथ जब भी खबर मिले तो इनके साथ रहे तो ऐसी नौबत नहीं आएगी, ताकि इनकी प्रोटेक्शन हो सके। सुरक्षा को लेकर क्या कहा है? सुरक्षा को लेकर सुरक्षा जैसे मैडम ने ये कहा है कि हमने काउ टास्क फोर्स बनाई हुई है। जब भी आपको कोई घटना ऐसी खबर मिलती है, वैसे तो हम पहले पुलिस मुस्तैद रहती है, लेकिन जब भी कोई आपको खबर मिले तो हम नाकाबंदी कर देंगे। आप पुलिस फोर्स को इन्फॉर्म करो और ऐसी कोई घटना ना घटे, इसके लिए पुलिस प्रशासन को साथ ले रखो। सर, जो धमकी दे रहे हैं वो कौन लोग हैं? धमकी दे रहे हैं वो फ़ोन से धमकी आई है, उन्होंने अपना नाम नहीं बताया है। अभी उसकी इंक्वायरी चल रही है, मैडम को लिख के भी दिया है, तो इस बात की इंक्वायरी की जाए कि वो कौन लोग हैं, कौन धमकी दे रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। मोनू, आप बताइए कि आपको किस तरह की धमकी मिल रही है? मुझे धमकियाँ मिली जा रही है कि आप गाय पकड़ोगे तो हम आपको गोली मार देंगे और आप गाय मत पकड़ो, गाय मत बचाओ, तो ये धमकियाँ मिलने लग रही है। 2-3 दिन से लगातार मिल रही है। पता चला कि कौन लोग धमकी दे रहे हैं? पता लगा है कि वो मेवात के लोग हैं, जहाँ पे गोकसी सबसे ज़्यादा होती है, वहाँ के लोग हैं। जैसा कि हमने लोगों से बात की तो जो गौ रक्षक हैं उन लोगों को लगातार धमकी मिल रही है, क्योंकि मेवात सहित पूरे एनसीआर में गौ कसी का जो मामला है वह लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसको लेकर गौ रक्षक जो भी गायों की सुरक्षा के लिए कदम उठा रहे तो उनको लगातार धमकी मिल रही है। इसी को लेकर आज ये कमिश्नर ऑफिस आए और इन्होंने मैडम को ज्ञापन सौंपा है। अब सवाल ये उठता है कि इनको सुरक्षा कब तक मिल पाती है। मेरे सहयोगी मोनू के साथ मैं आसी राजपूत, गुरुग्राम न्यूज। गो रक्षकों की लगातार इस तरह की कार्रवाई से अब मेवात के विधायक भी बौखला गए हैं। वो भी अब गो तस्करों का साथ देने के लिए खुलेआम धमकी दे रहे हैं कि अगर अब मेवात में कोई गो रक्षक आया तो वो मेवात के गांवों से निकलकर दिखा दे। वो तस्वीर 22 अप्रैल की आप लोगों को दिखाते हैं हम, जब शेखपुर में एक घर के अंदर गाय काटी जा रही थी तो उसी दौरान गो रक्षकों को इसकी जानकारी लगी। वो नूह टास्क फोर्स के जो जवान हैं पुलिस के, उनको साथ लेकर उस घर में गए और वहां से 2 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया।
इसी से झल्लाकर अब मेवात के जो ये गो तस्कर हैं वो और जो वहां के विधायक है वो गोरक्षकों के खिलाफ खड़े हो गए हैं। इसी को लेकर बीते 27 अप्रैल को तमाम ये जो गो तस्कर पकड़े गए हैं उनके परिजन और जो मेवात के विधायक हैं वो नूह के डीसी और वहां के एसपी से मुलाकात की उन्होंने, और उन्होंने कहा कि उन गो रक्षकों पर कार्रवाई होनी चाहिए जो कि शेखपुर गांव में घुसे और वहां पर हथियार लहराकर उन्होंने लोगों को डराया। दरअसल नूह के फिरोजपुर झिरका विधानसभा से विधायक मामन खान का यह आरोप है और जो गो तस्कर है उनके परिजनों का यह आरोप है कि गो रक्षक बिना पुलिस के उनके गांव में आए, वहां पर उन्होंने हथियार लहराए, गोलियां चलाई और उनके परिवार वालों को उठाकर यहां से ले गए। इसी आरोप पर मामन खान ने खुली धमकी दी है कि अगर पुलिस गो रक्षकों पर कार्रवाई नहीं करेगी तो फिर अगर कोई गो रक्षक में हिम्मत है तो वो मेवात के गांव से निकल कर दिखा दे, अगर वो जिंदा वहां से निकल जाए तो उनको मेवाती कौन कहेगा। उनकी ये धमकी आप लोगों को सुनवाते हैं। बदतमीजी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मेवात में भाईचारा है वो हमेशा बना रहेगा। और ये भी मैं कहता हूं, मैंने ये भी कहा वो कि एसपी साहब हमारी जो चुप बैठे हैं इसको हमारी कमजोरी मत समझो, आप रहने दो या तो इनको समझा दो, अब के ये वापस गांव से आ जाए तो हमसे भी कौन मेवाती कहता है। ये खुल के बयान किए हमने। जिस तरह से फिरोजपुर झिरका के विधायक मामन खान खुली धमकी दे रहे हैं उससे तो साफ तौर पर नजर आ रहा है कि गोकशी को मेवात में बढ़ावा देने के पीछे कहीं ऐसे ही नेताओं का तो हाथ नहीं है। नहीं तो इस तरह के जो जनप्रतिनिधि हैं उनको तो कानून की पालना करनी चाहिए, और जब हरियाणा में गो संवर्धन कानून बना दिया गया है तो उस कानून की पालना कराने के लिए ऐसे गो तस्करों के खिलाफ खड़ा होना चाहिए। बल्कि यहां तो मेवात के विधायक उलट कर रहे हैं और वो खुद गो तस्करों के साथ खड़े होकर जिला प्रशासन से मुलाकात कर रहे हैं और मांग कर रहे हैं गो रक्षकों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। इस पूरे मामले में नूह जिला प्रशासन ने भी कहा है कि पूरे मामले की जांच कराई जाएगी और अगर कोई दोषी पाया जाता है उसके तहत कार्रवाई की जाएगी। देखिए, आज एमएलए पुन्हाना और एमएलए फिरोजपुर झिरका के नेतृत्व में सैकड़ों लोगों ने माननीय डीसी सर और माननीय एसपी सर को एक ज्ञापन प्रस्तुत किया है और इस संबंध में सोशल मीडिया पे 24 तारीख को एक वीडियो भी वायरल हुई है। इसी की जांच करते हुए और ज्ञापन पर एक्शन लेते हुए पुलिस इसमें नेसेसरी लीगल एक्शन ले रही है। गो तस्करों की इस तरह की धमकियां पहली बार नहीं मिली हैं, बल्कि इससे पहले भी कई बार गो रक्षकों को लगातार इस तरह के गो तस्कर गोली मारने की धमकी देते हैं। और अगर आपको याद हो तो कई साल पहले गुरुग्राम के ही जमालपुर इलाके में एक गो रक्षक विक्रांत यादव की गो तस्करों ने तलवार से हत्या कर दी थी, लेकिन उस मामले में भी अब तक वो गो तस्कर पकड़े नहीं गए हैं। अब ऐसी धमकियों को हल्के में लेना कहीं पुलिस प्रशासन के लिए भारी ना पड़ जाए, ये आने वाला समय ही बताएगा। इस खबर के बारे में आप हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर दीजिएगा। साथ ही साथ आप इस खबर को शेयर जरूर कीजिएगा ताकि सभी लोगों तक सही जानकारी सही समय पर पहुंच पाए। नमस्कार।